नमस्कार। अपनों की बात के इस 17वें एपिसोड में मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री PVKR मल्लिकार्जुन राव, डायरेक्टर पर्सनल, भारत कुकिंग को लिमिटेड। मेरे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री राज सिन्हा जी, माननीय विधायक धनबाद। और एज यूजुअल जैसे हमारे साथ हमेशा से एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर प्रमोद पाठक भी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया था, इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि हम लोग सकारात्मक चर्चा के लिए एक मंच हम खड़ा करेंगे। और ये सकारात्मक चर्चा का मंच जो है आज 17वें कार्यक्रम में पहुंच गया है। और ये सब तभी हो पाया जब हम लोग एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किए कि हम जो मैसेज समाज को देना चाहते हैं, हम लोगों ने ये महसूस किया कि नेगेटिविटी बहुत हावी हो जा रही थी। और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें कोई ऐसा प्रयास करना था, छोटे स्तर पे ही सही, और उसका आउटपुट हम लोग को देखना था कि उसका आउटपुट क्या है। हम लोगों ने आज अब ये महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा गया है। लोग इससे काफी संख्या में जुड़ते हैं, लोग अपनी बातों को रखते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक और महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं कि इससे बहुत नई नई जानकारी आई। क्योंकि जब हम लोग इसको शुरू किए थे तो इसके साथ योगा टीचर, आयुर्वेद के डॉक्टर, ये हॉस्पिटल्स के सारे डॉक्टर्स थे जो PMC जैसे जगह पे बड़े बड़े डॉक्टर्स को डील कर रहे हैं या उन लोगों को लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों ने महसूस किया कि ये एक ऐसा मंच खड़ा करना है और ये मंच मजबूती से चल रहा है। मैं सबसे पहले मिस्टर राव से ये कहूंगा, राव, आप जो इस कोरोना काल में BCCL ने एक बहुत अच्छा काम किया। सेंट्रल हॉस्पिटल के तौर पे सबसे पहले आपने शुरुआत की, एक बड़ा हॉस्पिटल कोविड ट्रीटमेंट के लिए आपने दिया। और इसके चलते धनबाद में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। शिकायतें और वो तो होती रहेंगी क्योंकि ये दौर ऐसा है जब कोई भी व्यवस्था नहीं चल पा रही है। लेकिन मैं एक बात के लिए आप लोगों की दाद दूंगा कि आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और BCCL ने इस कार्य को आगे बढ़ के कंप्लीट किया। जी, आप। और साथ साथ ये भी एक प्रश्न मेरे दिमाग में चलते रहता है, मैं हर व्यक्ति से पूछता हूँ, हर जो मेहमान हमारे आते हैं उनसे पूछता हूँ कि इस कोरोना काल से बचने के लिए या इस कोरोना काल से निकालने के लिए लोगों को आप क्या संदेश देंगे? जी शर्मा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच में BCCL को एक मौका देने का। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, ये जो पेंडेमिक है, ऐसा पेंडेमिक है पहले वेव से भी बहुत ही खतरनाक, और इससे ये पता नहीं लग रहा है कब क्या हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया को ये दिखाना चाहिए, धनबाद के सभी जो पॉलिटिशियन हो या BCCL हो, वो सरकारी कार्यालय में जो बड़े अधिकारी हो या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एकजुट होकर ये दिखा देना चाहिए दुनिया को, धनबाद में सब मिलके कोरोना का सेकंड वेव को भगा दिया है। जब तक सब मिलके एकजुट होके अपन एक मानते हुए नहीं करेंगे, इस कठिन परिस्थिति से बाहर आना बहुत कठिन है। क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं है कि आने वाले दिन में क्या होगा। एडमिशन फी हो, रजिस्ट्रेशन फी हो, कोई भी चीज हो, उनका एडमिशन होने से ट्रीटमेंट तक, खाना पीना तक, एवरीथिंग वाज फ्री। उसी फैशन में BCCL जो है अभी सेकंड पैंडेमिक में भी बढ़ चढ़ के कर रही है। BCCL ने 30 माने पहले पैंडेमिक में और सेकंड पैंडेमिक में सबसे पहले जो कोविड हॉस्पिटल चालू हुआ है, BCCL का ही चालू हुआ है। पूरी BCCL की जो काम करने की जो शैली है पिछले 1 वर्षों से, जब पिछले पेंडेमिक से लेके अभी तक की सारी बातें बताई है, इसमें BCCL अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। चूंकि ये पेंडेमिक कितना बड़ा है और इस पेंडेमिक को हम लोग ऐसे लेते हैं कि ये 100 साल में एक बार हुआ है। पिछली बार स्पेनिश फ्लू हुआ था, इस बार ये पेंडेमिक का ये दौर कोरोना काल का आया है। तो BCCL अपनी तरफ से कदम उठा रहा है। BCCL के बारे में एक जगह प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग प्रश्न उठा रहे थे भूली के संदर्भ में। तो भूली के संदर्भ में कब तक सुधार होने की उम्मीद है? जी, ऑक्सीजन सिलेंडर वो भरा हुआ नहीं, खाली। जी जी हम आज अगर रात को मिल जाए, कल सुबह चालू करा देंगे हम। जी, सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है ना। अगर हम पेशेंट को रखेंगे वहां पे, ऑक्सीजन मांगेगा, मैं कहां से दे दूंगा? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ये बात सही है। ये कोयला तो नहीं है, चलो भाई थोड़ा ज्यादा मेहनत करके हम कोयला निकाल लिया, सिलेंडर्स की बात है। जी राज जी, हाँ, देखिए, आप लगातार 2
बार से विधायक हैं धनबाद के, और धनबाद की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। और एक कोरोना वॉरियर की भूमिका में आप हमेशा लगे हुए थे। जब पेंडेमिक के जो पहला साल 2020 का आया था, उस समय भी आप लगातार एक्टिव थे। इस बार थोड़ी सी परेशानी हो गई कि आपको भी कोरोना से आप इफेक्टिव हो गए और लोगों से मिलने जुलने के और इस सारे कामों में, लेकिन अभी आप क्वारंटीन है और हम लोग चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, और आपकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग इस कोरोना काल में, देखिए सभी संस्थाएं अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। हम लोग को एक दूसरे को सहयोग देके आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ हम लोग जो समाज को एक संदेश ये दें कि अभी जो स्थिति है, जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया की बार बार बात चर्चा चल रही है, जिसके चलते एक बैग जो जब सैचुरेशन लेवल जो डाउन हो जाता है, किसी का 80 है या 90 चल रहा है और एक बैग घट करके वो 40 और 30 आ जाता है, वैसी स्थिति में एक अच्छा और पॉजिटिव संदेश ही जाना चाहिए कि कैसे लोग अपने आप को मेंटेन करें। अभी भी बाहर में जब हम लोग निकलते हैं, देखते हैं थोड़ी लापरवाही अभी भी कायम है। मास्क लगाए बगैर लोग घूम रहे हैं अभी भी। आज का मास्क लगाने का उद्देश्य हम लोग का सिर्फ यही था, ये संदेश देना कि आप लोग मास्क लगाइए। मास्क लगाना अति आवश्यक है, जबकि हम लोग सब कोई अपने अपने ऑफिस में या अपने घर में बैठे हुए। ऐसी स्थिति में आप क्या संदेश देंगे धनबाद वासियों को, क्योंकि आप धनबाद के लोकप्रिय विधायक है, युवा विधायक है, और आपके आपके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग। राजीव जी, मैं तो आपको सबसे पहले बहुत अपनी ओर से आपको धन्यवाद दूंगा, आभार करूंगा। आपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर के हैं और लोगों के बीच यह संदेश बहुत जरूरी है, और संदेश से भी ज्यादा जरूरी है उनके बहुत से लोगों के बीच में भ्रम है, एक पैनिक का वातावरण हो जाता है, जिससे कि और ये मेडिकल प्रूफ है, आपके में आएगा कोरोना, आप इससे सबसे पहले तो कदम हाई रखिए। आपको आप एकदम लेकिन उसके कोरोना आना पहले हमको जो सावधानियां हैं, जो प्रोटोकॉल है हमारे लिए मानने के जो आवश्यक है, उसको हमको मानना चाहिए। जैसे हम मास्क, बगैर मास्क, कहा तो यह भी जा रहा है कि चूंकि यह एयरबोर्न हो गया है, इसलिए हमको घर में भी मास्क पहनना चाहिए। और वास्तव में हम अपने अपने कमरे में हम बैठे हुए हैं, और मास्क को हमने इसलिए पहन रखा है कि लोग इस बात को देखें कि हम कमरे में भी है तो मास्क पहने। देखिए, ये लापरवाही हर स्तर पे हुई है। जो लापरवाही की बात आती है हर स्तर पे हुई है, और इस लापरवाही में जो अगस्त महीने के बाद से क्या किया, हम लोगों ने मास्क लगाना बहुत लोगों ने छोड़ दिया। और जब हम लोग जैसे लोग मास्क लगा के जब जाते थे तो लोग हंसते थे कि आप ही लोग को ज्यादा डर लगता है। वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, देखिए बहुत अच्छा डाटा है कि 10,000 लोगों में से मात्र 3 या 4 जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लिए हैं, ये सबको पता है कि 3 या 4 लोग ही ऐसे हैं जिनको कि अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। तो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए वैक्सीन। लेकिन मैं राजी से जानना चाहता हूँ, राजी आज आप पॉजिटिव हुए हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसकी मनोस्थिति जो होती है वो बड़ी अलग होती है। आप उस मनस्थिति से गुजरे हैं, आप क्या संदेश देंगे वैसे लोगों को जो लोग या तो कोविड पॉजिटिव हुए हैं या ठीक हुए हैं या अभी कोविड के इलाज में लगे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं अपना अनुभव जो बता रहा हूं कि जैसे ही मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट मिला, मैं पॉजिटिव हूं, मैंने प्रोटोकॉल के अनुसार जो दवाइयां हैं उसको लेना शुरू किए। डॉक्टर ने कहा कि पानी, डिहाइड्रेशन नहीं होने दीजिए, हमेशा हाइड्रेट रहिए। तो पानी हमने पूरा 3.5 से 4 लीटर पानी हम डेली पीते थे। और लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी, फीवर होने के बाद भी, जो लोग हमारे पास फोन करते थे अपनी समस्याओं को, तो कोशिश करते थे कि टेलीफोन से ही उनकी समस्या का समाधान करें। यह कभी नहीं फील होने दिए हम अपने आप में कि हम कोरोना पॉजिटिव है, हम एक ऐसी बीमारी से सफर कर रहे हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। राजी, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, आपसे बात बीच बीच में रुक जा रही है, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। पाठक साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पाठक, ये जो आज बीसीसीएल ने पूरी एक ब्रीफली पूरी बातों को रखा है कि जो कर रही है, चूंकि बहुत सारी बातें लोगों के समक्ष नहीं जा पाती है, मुझे लगता है कि आज के इस चर्चा से बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। बीसीसीएल ने जो पिछले 1 साल में किया और अभी जो लगातार कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि बहुत सारी बातें तो नजर नहीं आती थी, आज राव साहब ने बहुत सारी बातें खोल के रखी हैं, किस तरह से कितने बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, किस तरह से
कैपेसिटी इनहेंस हो रही है या सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी अपग्रेड की जा रही है। जी डॉक्टर पाठक। देखिए साहब, ये जो राव साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही बात कही। एक्चुअली ये पैंडेमिक तो विदाउट नोटिस आया, तो मतलब बीसीसीएल की हम क्या बात करें, पूरी दुनिया तैयार नहीं था, अमेरिका तक तैयार नहीं था। ऐसी विषम परिस्थिति में बीसीसीएल ने जो अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है वो वाकई मतलब तारीफ के काबिल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो राव साहब ने आज बातें बताई उसको अगर ठीक से अमल किया जाए तो ये जो सेंट्रल हॉस्पिटल है ये एक बार फिर से तो लीडिंग हॉस्पिटल बन सकता है। एक टाइम में सेंट्रल हॉस्पिटल ऐसा था जहां पर देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हुआ करते थे और यहाँ के डॉक्टर दिल्ली राम मनोहर लोहिया में और इस तरह के अस्पताल में जाया करते थे। उसके बाद कोलेरी नेशनलाइजेशन के बाद ये थोड़ा चेंज। तो मुझे लगता है कि बीसीसीएल के पास चूंकि रेफरल हॉस्पिटल का ऑप्शन था, ये था एम्प्लॉयज भी रेफरल हॉस्पिटल में जाना चाहते थे, तो इस तरह की कोई विपदा आएगी इसकी तैयारी थी भी नहीं और कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन जब ये विपदा आई तो जिसको कहते हैं कि मतलब उसके चुनौती में खड़े होने का जो प्रयास इन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। और मुझे लगता है कि कोरोना की इस लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में बीसीसीएल आज भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वेलफेयर का जहां तक सवाल है तो उसमें तो बीसीसीएल का जवाब ही नहीं है। धनबाद की इकोनॉमी, धनबाद की जो व्यवस्था है उसमें बीसीसीएल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों तक बीसीसीएल की बात पहुंच नहीं पाती है और तमाम परेशानियां हैं, जो अंडरग्राउंड माइन का बंद होना, कोयले की समस्या होगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद संकट की इस घड़ी में जो बीसीसीएल ने प्रयास किया है वो मतलब मुझे लगता है कि एक उत्साहवर्धक प्रयास है और लोगों को यह विश्वास दिलाएगा कि भाई इस घड़ी में धनबाद के लोगों के साथ बीसीसीएल भी खड़ा है। और जहां तक की तैयारी की बात है तो तैयार तो साहब अमेरिका जैसा देश नहीं था जिनके पास इतनी व्यवस्था है। तो जाहिर है कि हम लोग तो मतलब धनबाद के एक मतलब ईस्टर्न इंडिया के छोटे से हिस्से में है, तो इसलिए ये बड़ा ही मतलब विषम परिस्थिति थी। इस परिस्थिति का इन्होंने बढ़िया से सामना करने का उदाहरण पेश किया। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि धनबाद में कुछ चीजें धनबाद वासियों के पक्ष में जाती हैं, वो ये है, एक यहाँ पे पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो अभी शहीद निर्मल महतो कॉलेज हो चुका है, मेडिकल कॉलेज हो चुका है, एक उसकी उपस्थिति, साथ ही साथ बीसीसीएल की यहाँ उपस्थिति। मैं आसपास के जिलों की बात करूँ तो धनबाद में आज के दिन राज्य जो लोड है बाहर के पेशेंट का ज्यादा है, धनबाद के पेशेंट का लोड तो है ही, साथ साथ गिरिडीह के, जामताड़ा के, कोडरमा के, माने आसपास के कई जिलों का लोड जो है पूरी तरह से धनबाद पे आ गया है, जिसके चलते यहाँ की व्यवस्था चरमराई है। लेकिन अगर हम लोग फिर बात करें, बीसीसीएल का एक सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद का एक स्वर्णिम दौर था, जहाँ हर डिपार्टमेंट काम करते थे, हर क्षेत्र में वहाँ पे अच्छी अच्छी फैकल्टी, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे, हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से रन करता था। कालांतर में धीरे धीरे बीसीसीएल की जो रफ्तार हुई सेंट्रल हॉस्पिटल की, वो रफ्तार बिगड़ती चली गई और आज बीसीसीएल पुनः प्रयास कर रहा है। मैं इसके लिए बीसीसीएल के डीपी साहब यहाँ पे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक फ्यूचर प्लानिंग का एक जो रास्ता बताया है, साथ ही साथ ये भी बताया कि इस पेंडेमिक में वो क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या कमी है, उन कमियों को दूर करने से वो क्या क्या सुविधा वो दे पाएंगे। एक प्रश्न बार बार आ रहा है मेरे स्क्रीन पे कि बीसीसीएल में कोविड में, ये विनय कुमार जी है, इन्होंने एक प्रश्न बार बार उठा रहे हैं, कोविड-19 से 5,000 को कोरोना हो गया बीसीसीएल के एम्प्लॉय को, और साथ साथ 15 की डेथ हो गई है, तो आउटसोर्सिंग में भी 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो ये इनके लिए आप जो आउटसोर्सिंग में है या जो आपके जो 50,000 के आसपास जो कर्मी हैं यहाँ पे, अफसर हैं या मजदूर हैं या सुपरवाइजर हैं, सारे पदाधिकारी मिलके, इनके लिए जो आप शुरू में बोले थे कि हम उनका इंतजाम अलग से कर रहे हैं, क्या वो इंतजाम काफी है या उसमें भी कुछ कमी दिख रही है? सबसे पहले ये है शर्मा साहब, बीसीसीएल का कर्मी 5,000 कर्मी कोविड पॉजिटिव हो गया, ये एक गलत और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी ने भी ऐसा बातें रखा है। जी जी। हाँ, आज का आपका सेकंड पेंडेमिक में 5,000 तो छोड़ दिए, 50 भी नहीं हुआ है। जी जी। सेकंड पेंडेमिक में जो आपका जो बीसीसीएल का कर्मी जो है, और कोई भी बीसीसीएल का कर्मी जब बीमार रहता है
या उसको लगता है कि कोविड का उनको सिम्टम्स है, वो जब सीएचडी पहुंचता है तो सीएचडी में उनका रैट टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो इमीडिएटली उसको कोविड जो वार्ड है आईसीयू या नॉन आईसीयू डिपेंडिंग अपॉन हिज कंडीशन उसको एडमिट कराते हैं। अगर किसी कारणवश वहां पे अगर नहीं है तो इमीडिएटली उनको किसी भी हॉस्पिटल में उसको वहां पे सीडी में इमरजेंसी में रखते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में बात करके रिफर कराते हैं ये। और जो जैसे कि बोला है 15 आदमी गया है उसके लिए हम दिया है सभी क्षेत्रों को, उनको उनका परिवार को भी सुविधाएं मिलना है वो सुविधाएं जितना जल्दी हो सके दिया जाए। जैसे कि नौकरी का बात हो ऑफिस का, या उनको जो कोलंबिया की तरफ से जो 15 लाख पॉजिटिव केसेस में 15 लाख मिलना हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए हमने निर्देश दिया है, लिखित रूप से निर्देश दिया है। में सभी एजीएम, सभी एएमओ, सभी एएम माने एपीएम, उनके साथ भी हाल ही में जो है हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके 2 बार हमने उन लोगों को ये बातें कहा है। अभी भी अगर किसी को कोई परेशानी हो तो हमारे सामने वो बात आ जाती है, तत्काल हम उसको मैंने उसको ये कराने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। ये नहीं, एक बात तो है, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि राजीव जी बताइए कि अभी वास्तव में सामान मिल नहीं पा रहा। जैसे हमने अभी 20 दिन हो गया 50 डी टाइप जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर हाई फ्लो मीटर के साथ ऑर्डर दिया हुआ, उनका पैसा सैंक्शन है, अब सामान नहीं मिल पा रहा है। 10 बाईपैप जो वेंटिलेटर की जगह पर जिसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बाईपैप आप जानते होइएगा, 10 बाईपैप के लिए हमने ऑर्डर किया हुआ है, उसका भी पैसा सैंक्शन है, नहीं आ पा रहा है। ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी पता नहीं कि सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये समस्या इस माध्यम से सिन्हा साहब, इस माध्यम से जो है और मैं आपसे एक अनुरोध करते हैं, आप अपने तरफ से भी प्रयास करें। वैक्सीनेशन जो है बीसीसीएल के एम्प्लॉइज को, कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को कुछ स्पेशल कोटा मिल जाए, जो कि बेचारा जो है अब वो 365 दिन 24/7 काम कर रहा है, कि उन लोगों का वैक्सीनेशन जो है हो जाए पूरा सबका। कल मैं बात करूंगा, कल माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुरोध है, हम ये विषय रखेंगे, हम विषय रखेंगे कल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि बीसीसीएल के लिए एक अलग से उनके एरियाज में कैंप लगाया जाए। आपका जो एरिया है जहां मजदूर बड़े बड़े आउटसोर्सिंग है, आपके स्टाफ हैं, उन जगहों पर कैंप लगा करके वैक्सीनेशन किया जाए। कल हम इस विषय को रखते हैं। क्या होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, वो काम करने में उसको ये भी डर नहीं रहेगा। नहीं, ठीक है। हम लोग की डिस्कशन बहुत सकारात्मक हो रही है, बहुत सारी जानकारी ऐसी आई है। ये सही बात है कि सर हम लोगों ने जब जिस एसोसिएशन से मैं बिलोंग करता हूँ वहां से हम लोगों ने 65 सिलेंडर देने की प्रशासन को बात की थी। हम लोग अभी तक 57 ही दे पाए, जो हम लोग अपनी इंडस्ट्री से निकाल के लोगों को दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए प्रयास करें पिछले 1 महीने से कि किसी तरीके से मिल जाए, कहीं से सप्लाई हम लोग को नहीं आ रही है। ये सही बात है कि अभी शॉर्टेज है, और राज्य की बातों से मैं सहमत हूँ। बीसीसीएल नो डाउट, अगर बीसीसीएल धनबाद में नहीं होती तो धनबाद के हालात और बुरे होते, बहुत खराब होते। अगर पीएमसी धनबाद में नहीं होता तो धनबाद के हालात और खराब होते। अगर धनबाद के ये प्राइवेट सेटअप नहीं होते, जो कि अगर हम लोग 10 साल और 15 साल पीछे जाते हैं तो सिर्फ एक अस्पताल पीएमसीएच हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल दिखता था, लेकिन इस बीच कालांतर में आकर के आज पेंडेमिक के समय हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद हो, पीएमसीएच हो, या बाकी जो हॉस्पिटल्स यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट लेवल के हॉस्पिटल जो चल रहे हैं, उन्होंने एक व्यवस्था दी है। राज जी, आप इस व्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि और क्या सुधार की आवश्यकता है, जो आप सरकार को संदेश देना चाहेंगे? जी राज जी। नहीं, देखिए, तो सुधार में तो मेनली अभी क्या है कि पता नहीं हमें बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब जैसे हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हो गए। सुबह एक दिन हमारे पास सुबह 6 बजे फोन आया कुछ लोगों का। हमने कहा कि ठीक है, आप चले जाइए,
पीजी ब्लॉक पीएमसी शहीद निर्मल महतो के, वहां वो गया तो वहां से फोन करता है कि केवल गार्ड है, कोई नहीं है सर, और हम लोग को भर्ती ने बोला कि डॉक्टर साहब आएंगे 8 बजे तब आप आइएगा। तो फिर हम डॉक्टर डीपी भूषण जी को फोन किए, 2 बार नहीं उठाए, तब हम प्रिंसिपल को फोन किए और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ठीक है सर विधायक जी अभी हम कराते हैं। तो ये जो है ना, ये थोड़ी सिस्टम को मुझे लगता है कि थोड़ा इस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। रात में 12 बजे 1 बजे भी कोई जाता है तो उस समय भी उसको कम से कम एडमिट करके ऑक्सीजन लगा दे, इतना तो सुविधा मिलना चाहिए। तो ये थोड़े से इसको और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बाकी तो हम मान रहे हैं पूरे संथाल परगना से लेकर के कोयलांचल तक का लोड धनबाद में है, पूरा सब लोग आ रहे हैं, बहुत लोग अच्छे होकर के यहाँ से निकल रहे हैं। और कहीं कभी तो ये भी आ रहा है कि देखिए हम बोकारो से धनबाद आ गए, तो अभी आज ही एक पेशेंट आया जो बोला कलकत्ता वगैरह घूम के हम धनबाद आ गए और सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी उसका मैसेज आया है मेरे पास, डीपी साहब आपको नहीं बोले, हम भी जान रहे हैं प्रॉब्लम है, सीरियस पेशेंट है, पूरा कलकत्ता सब से घूम के आ गया है, तो यहाँ बोल रहा है कि हमको इलाज नहीं हो रहा है, पेशेंट मेरा ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर देख नहीं रहे। तो वो हम समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है, लेकिन थोड़ा सा जैसे कुछ लोग मैसेज करते हैं कि अंदर में रात में नर्स लोग या सिस्टर लोग वो या डॉक्टर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम ये भी नहीं मानते कि 24 घंटा डॉक्टर वहीं पे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। पेशेंट जब अंदर जाते हैं, बाकी बहुत अच्छे से सब इलाज यहाँ हो रहा है, और जहां तक सीमित संसाधन में जो है धनबाद अच्छा कर रहा है, और यहाँ अब संख्या भी मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे धनबाद में घटेगी, लेकिन थोड़ा और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। अभी लगता है जैसे कि एक कोई जो है पूरा वो कंट्रोल कर रहा है, तो इसके थोड़े और कोऑर्डिनेशन बना करके धनबाद को चलना होगा। जो कोरोना 2020 के जो जिस पेंडेमिक 1 की बात हम लोग करते हैं, वेव 1 की बात करते हैं, उस समय तो ये हर जगह हर माहौल में थे। इस बार कुछ कारणों से ये नहीं निकल पाए हैं, लेकिन फोन पे उपलब्ध है। मुझे लगता है कि फोन पे भी काफी ये अपना कार्य कर रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर जाता हूँ। सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, एक आग्रह है कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, या और भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन लोगों के लिए हम लोग ताली बजा करके उनका अभिनंदन कर दें और उसी से समाप्ति करें। जी चलिए, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी सब आप लोग जुड़े और जुड़ करके एक अच्छा कार्यक्रम, ये पॉजिटिव कार्यक्रम, एक सकारात्मक सोच के साथ जो हम लोगों ने शुरू किया था, ये कार्यक्रम लगातार जारी है। कल रात को पुनः 8 बजे कुछ नए मेहमानों के साथ हम पुनः जुड़ेंगे और आप